आप सभी का एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का ये वीडियो 16 दिसंबर को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिस्पॉन्स शीट आया है उसमें जो आंसर की है उसको हम बताने जा रहे हैं उर्दू का। उर्दू फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं उर्दू पेपर पे, देखते हैं उर्दू का आप अपने शीट से मिला सकते हैं। देखिए सवाल है, मसनूई सैयारे को खला तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप ये वाले लाइन पढ़ेंगे और पहला ही कि मसनूई सैयारे को खला तक पहुंचाने बहरहाल रॉकेट की दरकार होती है। तो रॉकेट को देखेंगे, रॉकेट कहाँ है, तो ये रहा रॉकेट। तो आपका सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 3 सही होगा। आप भी अपने इससे मिला सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए अब ये रहा दूसरा सवाल कि ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है, ये किस मुल्क के सैयारे ने मालूम किया। तो ये आप ये नीचे पैराग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मसनूई सैयारे ने अमेरिका के एक मसनूई सैयारे ने भी मालूम कर लिया। तो क्या है यहाँ पे अमेरिका। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही है। सवाल नंबर 3 को देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। मसनूई सैयारे की मदद से किसके हाल को पहले से मालूम किया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं मौसम के हाल को पहले। तो ये देखें आने वाले मौसम को, ऑप्शन 3 सही है। सवाल नंबर 4 है, मसनूई सैयारा खला में कैसे बाहर आता है। तो आप मसनूई सैयारे का आप गोले वाला सैयारा मालूम कर लेता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मसनूई स्प्रिंग के धक्के से बाहर होता है या स्प्रिंग के धक्के से। तो 4 का 4 ऑप्शन सही है। बुलंदी की मतजाद यानी ज़िद पूछी गई है, तो बुलंदी की ज़िद होगी पस्ती, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉकेट के चैम्बर में ईंधन जलने से क्या होता है। तो यह है, आप सवाल पढ़ेंगे, एक ईंधन जलने से काफ़ी मिकदार में क्या होती है, गैस पैदा होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गैस पैदा होती है। सवाल नंबर 7, खला की जमा क्या होगी। तो खला की जमा होगी खलाओं। रॉकेट के कौन से मंजिले में मसनूई सैयारे रखा जाता है। तो आप तो किस मंजिल में रखा जाता है। तो बालाई मंजिल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बालाई मंजिल। तो यहाँ देखेंगे रॉकेट को कौन से मंजिल मशीन से रखा जाता है, तो बालाई मंजिले में। तो ऑप्शन 2 8 का हो जाएगा। फिर है, किस वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात करना मुमकिन हो सका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसनूई सैयारे की मदद से अब हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मसनूई सैयारा। अब उसके बाद ये तो पैराग्राफ जो था वो अशार पे, क्या नाम है, नस्र पे था। उसका बाद शेरी हिस्से पे देखते हैं कि ऑप्शन है, इंसान की कमाई इल्म है तो शहद की मक्खी की कमाई क्या है। जाहिर सी बात है शहद की मक्खी की जो कमाई होगी क्या है, वो है फूल। फूल पे बैठती है जिससे, तो आप इस पे देख सकते हैं इस फूल पे बैठती है या उस फूल पे बैठती है, इस तरीके से। फिर है, रखते हो अगर, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप शेर देख लेंगे, ये देखिए रखते हो अगर होश, तो क्या हो जाएगा, रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, ऑप्शन 2। किताब की जमा किताबों हो जाएगी। इसके शेर के पहले मिसरे में कौन उस फूल से उस फूल पर बैठता है। तो इस फूल पे उस फूल बैठते बताओ ये क्या ढूंढती है, शहद की मक्खी। तो कौन है, ये देखिए शहद की मक्खी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। फिर है, शायर किताबों को किस तरह समझने की बात कर रहा है। तो शायर जो है किस तरह, आप इसका ये देख लेंगे, फूलों की तरह, क्या है,
پھولوں کی طرح شاعر سمجھنے کو کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے شاعر شہد کی مکھی کی طرح کیا ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ کس کو؟ علم کو ڈھونڈو۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا پیراگراف۔ اب چلیں پیڈاگوجی کی طرف۔ سوال ہے 5ویں کلاس کا استاد اپنے طلباء سے اپنی ڈرائنگ، نظمیں، کہانیاں، ورک شیٹ اور تیار کردہ دوسرے مواد کے مخصوص فولڈر میں رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ طلباء کو ان فولڈرز کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ سولہ کو دیکھیں گے۔ از خود رپورٹنگ، واقعاتی ریکارڈنگ، پورٹ فولیو، مشاہدات اور انتخابات۔ تو یہ سب سے جو اچھا ہوتا ہے وہ پورٹ فولیو ہوتا ہے۔ سوال نمبر 16 کا آپشن 3۔ اس کے بعد ہے ہندوستانی کلاس روم کثیر لسانی ہوتے ہیں۔ کثیر لسانیات کے سیاق میں درج ذیل میں سے کون پرائمری سطح کے کثیر لسانی کلاس روم کے بارے میں سب سے موزوں ہے؟ تو آپشن اے ہے استاد کو آموزگاروں کی زبان کو نظر انداز کرتے ہوئے اسکول کی زبان پر توجہ دینی چاہیے، یا بی ہے گھر کی یا مادری زبان کا استعمال صرف گھر پر کرنا چاہیے، اسکول میں نہیں، سی ہے ہندوستان کو یک لسانی اسکول رکھنا چاہیے، آموزگاروں کو داخلہ ان کی پسند کی زبان پر کرنا چاہیے، 4 ہے استاد کو طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زبان میں معافی ضمیر کا اظہار کریں اور اپنے تو آپ کو سب سے اچھا جو جواب ہے وہ ہے آپ کا 4۔ تو ہندوستان یہ آپ کا جواب نمبر 4 صحیح ہو جائے گا۔ اب ہے 18 کا پرائمری سطح پر آموزگاروں کو اندازِ قدر کرتے ہوئے زبان کے استاد کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، کس پہ؟ روایتی ہفتہ واری جانچ اور رپورٹ کارڈ میں اس کے اندراج پر، یا بی ہے پاس یا فیل قرار دینے میں مدد کرنے والے میعاد کے آخر میں ہونے والے امتحان پر، یا پھر سی ہے آموزگاروں کی کارکردگی کے بارے میں معلومات یکجا کرنے کے مختلف طریقوں کے استعمال پر اور اسے طلبہ اور ان کے والدین کے ساتھ ساجھا کرنے پر، یا 4 ہے تنوع اور زبان کے مشق میں اضافہ کے لیے کلاس ورک اور ہوم ورک کے بعد اسائنمنٹ دینے پر۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن 3 صحیح جواب ہو جائے گا 18 کا۔ بڑے پرنٹ اور رنگین تصویر والی بڑی کتاب کے استعمال کے بارے میں درج ذیل میں سے کون درست نہیں ہے؟ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ تخلیقی اور فنکارانہ آموزش ماحول فراہم کرتا ہے اور بچے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، بی ہے یہ طلبہ مرکوز ماحول فراہم کرتا ہے، یعنی طلبہ کو جس میں متن اور تصویروں کے ذریعے مجرد تصورات کی نمائندگی ہوتی ہے، 3 ہے یہ خوانگی مشق کے ساتھ لسانی اکتساب کا سیاق فراہم کرتا ہے، یا پھر 4 ہے یہ کورس کی کتابوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور روزمرہ بند کاریوں سے بھی، کیونکہ طلبہ یہاں متنی مشق سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو اس کا بتائیں گے 19 کا یہ اس کا آپشن کوئی 3 کہہ رہا ہے، تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیں گے کیا صحیح ہوگا، کمنٹ کر کے آپ بتائیں گے چاروں میں سے، کیونکہ یہاں پہ درست نہیں ہے پوچھا ہے۔ سوال نمبر 20 دیکھیں گے، بچے جب اسکول آتے ہیں تو ان کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ علم زبان کا ہوتا ہے، ایک سے زائد زبانوں کا علم بچے کے لیے معاون ہوتا ہے، کیا ہے؟ آسانی سے دوسری زبان اور نیا مضمون سیکھنے میں، ملک کے متنوع ثقافت اور روایت کو سمجھنے میں، حساس ہونے اور دوسرے طلباء سے بغض نہ رکھنے میں، زیادہ نمبر حاصل کرنے میں۔ دیکھیے یہ تو نہیں ہوگا، 3 بھی نہیں ہوگا، 1 اور 2 میں ڈاؤٹ ہے، لیکن 2 زیادہ اس کا یہ ہے کہ متنوع ثقافت اور روایت کے سمجھنے میں، تو آپ کا 20 کا آپشن 2 صحیح جواب ہے۔ آپ کا ماننا ہے کہ بچے 21 نمبر سوال ہے، بچے یا انسان زبان سیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، درج ذیل میں سے کس خیال یا نظریات کے ساتھ آپ کے خیالات میل کھاتے ہیں؟ مرکزی حالت گیری، خلقی اور بہوی، زبان کے حصول کے اعلی کار، یا قوت یابی۔ تو اس کا آپ کا ہو جائے گا آپشن 3 صحیح جواب۔ اب ہے 22 نمبر سوال ہے،
तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती हैं और वो महसूस करता है कि बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं। बी है, बच्चे गलतियां करते हैं और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती। या 3 है, बच्चों की गलतियां फितरी हैं और उनके आमोजिश का इशारिया है। 4 है, उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि आमोजिश में उनकी कोई अहमियत नहीं होती। तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, बच्चों की गलतियाँ फितरी हैं और उनके आमोजिश का इशारिया है। 22 का ऑप्शन 3 सही है। 23 है, उस्ताद ने क्लास में देखा कि एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है। ये अलामत क्या हो सकती है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। तो पढ़ने से संबंधित है तो वो हो जाएगा डिसलेक्सिया, आपका सही जवाब हो जाएगा 23 का। 24 है, आपके क्लास के एक तालिब इल्म की बीनाई कमज़ोर है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? हमदर्दी से बच्चे के साथ ख़ास बर्ताव करेंगे, दूसरे बच्चों से कम कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर उसे माफ़ करेंगे। या सी है, उसकी मदद करेंगे और उसके हमजोलिये से क्लास वर्क में अपनी अपनी बारी पर उसकी मदद के लिए कहेंगे। या फिर 4 है, बच्चों के साथ आम बर्ताव करेंगे और समी मवाद के ज़रिए उसकी मदद करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 सही जवाब, यानी बच्चे के साथ आम बर्ताव करेंगे और समी मवाद के ज़रिए उसकी मदद करेंगे। 25 है, ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ियां या ग्रुप में किया जा सके क्योंकि तलबा साथ में मिलकर काम जल्द ख़त्म कर देंगे। 2 है, ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदे से मुश्किल है। या 3 है, इस तरह के बामाने काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं। या तलबा ज़्यादा नंबर हासिल करने में मुसाबकती जज्बे का हौसला अफजाई करता है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा कि इस तरह के बामाने काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं। कौन सा? ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। 26वां देखते हैं, उर्दू की दरसी किताबों में मुआम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग दिया जा सके। ऑप्शन बी है, रवा तरसील की सलाहियत को फ़रोग दिया जा सके। ऑप्शन 3 है, दरसी किताब को दिलचस्प अनासर के साथ समझने में मदद की जा सके। या 4 है, क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाया जा सके। आपका हो जाएगा तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग दिया जा सके। 27 है, ज़बान के उस्ताद के लिए दर्ज झेल सरगर्मियों में से कौन सबसे ज़्यादा काबिल सताइश है? ऑप्शन ए है, रवानी से अंग्रेज़ी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल समझा जाए। या बी है, क्लास में सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम रखें और उस पर सही मानों में अमल को यकीनी बनाएं। ऑप्शन 3 है, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को ज़बान की तहज़ीबी, सकाफ़ती व समाजी पस मंज़र से क़त्ए नज़र अपनी कबूलियत और क़द्र क़ीमत का एहसास हो। या 4 है, इस बात को यकीनी बनाएं कि गैर मुराद याफ्ता पस मंज़र से आने वाले तलबा ज़बान की क्लास में बतौर ख़ास ज़्यादा मेहनत करें। और इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को ज़बान की तहज़ीबी, सकाफ़ती व समाजी पस मंज़र से क़त्ए नज़र अपनी कबूलियत क़द्र कीमत का एहसास हो। अब है सवाल नंबर 28, आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? ऑप्शन ए है दरसी किताब, ऑप्शन बी है वर्क बुक, ऑप्शन सी अखबार, ऑप्शन 4 है मुआविन दरसी किताब। इसका सही जवाब हो जाएगा मुआविन दरसी किताब सबसे ज़्यादा मुस्तनद मवाद है। 29 है, प्राइमरी सतह पर अंदाज़ क़द्र करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1, हर मियाद के अख्तिताम पर अंदाज़ क़द्र होना चाहिए। या ऑप्शन बी है, अंदाज़ क़द्र को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए और रियासत को मरकज़ी सतह पर उसे अंजाम देना चाहिए। या 3 है, अंदाज़ क़द्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। या फिर 4 है, साल में सिर्फ़ एक बार अंदाज़ क़द्र होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंदाज़ क़द्र को स्कूल पर मबनी होनी चाहिए और उसे तदरीसी आमोजिश का दाखिली हिस्सा भी होना चाहिए। तो आपका 29 का ऑप्शन 3 सही जवाब है। अब है 30वां और आखिरी सवाल,
वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामुल के ज़रिए सीखते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको क्या चाहिए कि ऑप्शन ए है अपने सबक का मंसूबा इस तरह बनाए कि तलबा अकेले बैठकर काम करें और क्लास में बातचीत और तामुल से एहतराज़ करें। बी है तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बनाए जिसमें खेल कूद और बहस मुआवजा शामिल ना हो। या फिर 3 है क्लास रूम में नज़्म व नस्क बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई, इनाम और सज़ा वगैरह देने का नज़्म हो। या फिर 4 है ग्रुप और 2-2 जोड़ियों में काम करने में नज़्म करें ताकि वो हमजोली से तामुल कर सके। तो इसका आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये रहा आपका सीटेट 2019 16 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 1 से 5 का पेपर 1 उर्दू का, वो है। तो ये आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर और दूसरी कॉपी मुझे मिली तो मैं उसका भी कराऊंगा। आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।